योगी जी, कुल मिलाकर आप ये मानेंगे कि ये जो समिट है ये आपके निजी जीवन में एक महत्वपूर्ण पड़ाव भी है? देखिए, मेरा निजी जीवन कुछ भी नहीं है, मेरा अपना कुछ भी नहीं है और मैंने अपने लिए कुछ छोड़ा भी नहीं है। किसी को गलतफहमी होगी कि मैं अपने लिए करता हूं, कुछ नहीं करता मैं अपने लिए। जिस दिन मैंने सन्यास की दीक्षा ले ली है ना, उस दिन हमने तय कर लिया कि अपने लिए कुछ नहीं करना है। जो करना है देश के लिए करना है, समाज के लिए करना है। और इसलिए एक पड़ाव है, ऐसे पड़ाव अचानक नहीं आते, इसके लिए प्रयास करने होते हैं। उन संभावनाओं को देश और दुनिया के सामने रखना होता है कि वास्तव में ये संभावनाएं हमारे पास हैं, हम कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 17 के पहले आपका भी आना जाना बहुत रहा है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पौधशाला की शुरुआत की है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने पौधों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। और मुझे याद है 17 की विधानसभा चुनाव के दौरान आपसे मेरा इंटरव्यू हुआ था, काफी बड़ा एक लंबा इंटरव्यू हुआ था। हाँ, काफी टक्कर वाला था। नहीं, टक्कर वाला तो हम टक्कर वैसे भी नहीं लेना चाहते किसी की। जिससे हमें टक्कर लेनी होती है उसको टक्कर ले ही रहे। लेकिन अच्छा इंटरव्यू था और मैंने तब भी आपको बताया था कि देखिए, यूपी बहुत संभावना वाला प्रदेश है, लेकिन उससे पहले क्या, 17 के पहले क्या स्थिति थी? हर तीसरे दिन एक दंगा होता था, हर तीसरे दिन दंगा होता था। बेटियां सुरक्षित नहीं थी, लोग पलायन कर रहे थे। किसी भी सभ्य समाज के लिए क्या यह शोभा देता है? आज कम से कम मैं कह सकता हूं, पिछले 6 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर कोई दंगा नहीं हुआ है और मेरे रहते हुए दंगा हो भी नहीं सकता है। अगर उत्तर प्रदेश की बेटी है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, हम उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं। और जो जिस तरीके से परेशान करेगा, छेड़ेगा, फिर उसको उसका दुष्परिणाम भी भुगतना पड़ेगा, यह भी हम कह सकते हैं और हमने किया भी है, कार्रवाई कर भी रहे हैं। यही स्थिति उत्तर प्रदेश के उन सामर्थ्यों को लेकर, नौकरशाही को लेकर। देखिए, हम कहीं किसी भी कोई बाहर का कोई इन्वेस्टर आता था उत्तर प्रदेश के बारे में, अरे साहब हम तो यहां की नौकरशाही से बहुत डरते हैं। हमने कहा भाई, नौकरशाही बेलगाम इसलिए थी क्योंकि जो हुक्मरान थे उनको इतनी फुर्सत ही नहीं थी कि उस पर नकेल कस सके। तो यहां तो मेरा 24 घंटे है नकेल कसने के लिए। हम बैठ करके पेंच इतना कस देते हैं कि अगर एक बार किसी का पेंच कस गया ना, दोबारा ऐसा तान करके बात नहीं कर सकता है। इसलिए हमने नौकरशाही की, उसी नौकरशाही की व्यवस्था को ठीक किया, उसको अनुशासित किया, कार्य के प्रति जवाबदेही बनाया। और जो अपने कार्य के प्रति जवाबदेह नहीं हो सकता है, उसकी छुट्टी भी करती हुई हमने कहा, तुम, मैं जानता हूं तुम कितने ज्यादा जो है अपनी सिफारिशी करवाते हो, और जाओ अपने आका से बता देना। हमने कार्रवाई की है और कार्रवाई होनी जब शुरू हुई, आज आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में कहीं नौकरशाही के बारे में बहुत अच्छा मैसेज है। ऐसे ही यूपी में लोग कहते हैं लैंड बैंक नहीं है, हमने एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स बनाया। मैंने कहा कोई जमीन खरीदेंगे नहीं, 64,000 एकड़ लैंड भूमाफियाओं के कब्जे से मुक्त करवाई यूपी के अंदर। एक बड़ा लैंड बैंक बनाया। और यही नहीं, पिक एंड चूज नहीं होगा, क्योंकि जब अपना कुछ नहीं है तो एक पॉलिसी बनाओ, हर एक के लिए खुला रास्ता। आप आइए, हमारी पॉलिसी में निवेश करिए, हम आपको इस पॉलिसी के अंतर्गत एक सुविधा देंगे। योगी जी, ये तो बात हो गई, मैं एक थोड़ा भविष्य में देखना चाहता हूं। देखिए, 1979 में चीन में पॉलिसी बनी, एक बच्चा होगा एक परिवार में। वो बच्चा अब 44 साल का हो गया है। अनुमान लगा रहे हैं, और ये ILO का अनुमान है कि अगले 5 साल में चीन में लेबर फोर्स की बात करें तो करीब 20 करोड़ की कमी आएगी, 20 करोड़ लोगों की। यूपी में संख्या बहुत है, युवा बहुत हैं। अगर ये इन्वेस्टमेंट आ रहा है, युवा वहां जाके तैयार हो, स्किल डेवलपमेंट, ये एक बहुत बड़ी चीज होने वाली है। उस पर आप क्या कर रहे हैं? अगर भविष्य जी, सबसे पहली बात तो यह है कि हम अपने युवा को चीन क्यों भेजेंगे? चीन का निवेश भारत में आएगा और यूपी में आएगा। बिल्कुल। एक,
हमने अपने यहां स्किल मिशन के अंतर्गत, पीएम स्किल मिशन के अंतर्गत स्किल डेवलपमेंट के एक बेहतरीन कार्यक्रम को, न्यू एज कोर्सेज और ट्रेड को हम लोग यहां पे प्रारंभ किए हैं। आज ऐसा नहीं कि हम लोग अपने बच्चों को फिटिंग का और इलेक्ट्रीशियन का काम सिखाएं या वेल्डिंग में वो रॉड वाला सिखाएं। हम नए कोर्स के साथ जा रहे हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी के साथ उसको लेके जा रहे हैं। हमने आज के संदर्भ में जो नए रोबोटिक उस टेक्नोलॉजी में हम उसको लेकर के जा रहे हैं, हम उसको आज न्यू एज कोर्सेज के साथ ट्रेंड कर रहे हैं और उसको दुनिया की मार्केट में अगर वो जाना ही चाहता है तो वहां के लिए भी उसको ट्रेंड कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ हम उस प्रकार का निवेश यूपी के अंदर करके यूपी को ही भारत के डेवलपमेंट का ग्रोथ इंजन बनाएंगे और उस दिशा में हमने अपना कार्य प्रारंभ किया है। पिछले 6 वर्ष के अंदर की जो प्रोग्रेस है एक सार्थक दिशा में आगे बढ़ी है। कल ही हम लोगों ने टाटा के साथ अपने वोकेशनल एजुकेशन की कुछ इंस्टीट्यूट को डेवलप करने के एक नए कार्यक्रम को अपनी सहमति दी है। वर्ल्ड क्लास स्किल डेवलपमेंट के सेंटर यूपी के अंदर आने वाले समय में बहुत अच्छे बनने जा रहे हैं। कुछ हमारे बने हैं, कुछ और बनने जा रहे हैं, जिसमें टाटा टेक्नोलॉजीज में हमारा सहयोग करने जा रही है, हमारे साथ मिलकर के काम करना चाहती है। हमने इसके लिए अपनी सहमति दी है, एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ रही है। योगी जी, मैं ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर एक ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो आम यूपी का नागरिक इस वक्त आपको सुन रहा है। वो ये कहेगा ये तो बड़े बड़े वादे किए हैं, बड़े बड़े लोग आए हैं, राज्य के मुखिया जो हैं वो उनसे, मेरे घर में इन लाखों करोड़ों रुपए का इस्तेमाल कैसे होगा। खासकर वो इलाके, सर हमने देखा है कि ये जितने भी बड़ी कंपनियां आती हैं ये दिल्ली एनसीआर में पसंद करती है इन्वेस्टमेंट करना, लेकिन वो जो बुंदेलखंड में रहता है, वो जो ईस्टर्न यूपी में रहता है, वो जो सेंट्रल यूपी में रहता है, वो उसकी माँ उसकी बहन पूछ रही है ये पैसे कहाँ कैसे आएंगे। देखिए रूपका जी, कुछ चीजें हमें देखना होगा। ये निवेश महाकुंभ जो हुआ है इसकी यही तो विशेषता है। हमें कुल 33,52,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। ये जो निवेश के प्रस्ताव हमें मिले हैं इसमें 10 लाख करोड़ रुपए तक के प्रस्ताव हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश को मिले हैं। 10 लाख करोड़ पूर्वी 10 लाख पूर्वी उत्तर प्रदेश को, 4,29,000 करोड़ के बुंदेलखंड को प्राप्त हुए हैं। आपने बांटा है मतलब? मैं क्या कर रहा हूं, और ये केवल रीजन ही नहीं बांटे, बुंदेलखंड में हमारे 7 जनपद आते हैं और केवल वहीं के लिए नहीं है। पूर्वांचल में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 26 जनपद आते हैं, केवल उन्हीं के एक जगह के लिए नहीं। ये सभी 75 के 75 जनपदों में निवेश होने जा रहा है। पहली बार है जब 75 के 75 जनपदों में निवेश होने जा रहा है। दूसरा, हमने इससे पहले जो कार्य किया, देखिए उत्तर प्रदेश में निवेश, आखिर नौकरी आएगी यहीं के यूथ को तो मिलेगी। जिस नौकरी के लिए उसे देश के अन्य राज्यों में या दुनिया के देशों में भटकना पड़ता था, आज यूपी में ही उससे प्राप्त होगा। एक यहां के यूथ के लिए एक अवसर, फैक्ट्री लगेगी तो रॉ मटेरियल तो यही मार्केट से खरीदना पड़ेगा ना। तो लोग जब यहां से खरीदेंगे तो उसको खरीदने के लिए यहीं का तो किसान से कोई व्यक्ति खरीदेगा, लेबर यहीं का तो लगेगा, मटेरियल यहीं का लगेगा, सब कुछ यहीं का लगना है, ईंट यहीं से लगेगा, बालू सरिया सब यहीं से लगना है, लेबर यहीं से मिलना है, तो उसको कहीं बाहर और क्यों जाना पड़ेगा। तीसरा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर इन सभी कार्यक्रमों के लिए देखिए एक उद्योग हमने लगा, लेकिन उसके एंकर यूनिट तो यहीं पे स्थापित होनी है ना। और यूपी इस मामले में बहुत समृद्धशाली है। हमने पहले ही इसका पूरा होमवर्क किया है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए। देखिए 17 के पहले सब दम तोड़ रहा था, ये सब प्लान कर रहे थे। आप मुरादाबाद में जाइए ना, मुरादाबाद में मुश्किल से 2,000-2,500 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हो पा रहा था, और उनके यहां भी रोज पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लोग, अथॉरिटी के लोग जाकर के धमक करके उनको जो है परेशान करते थे, उनकी यूनिट बंद कराते थे। हमने जब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के साथ वहां का ब्रॉस के आइटम को जोड़ा, हमने उनको कोयला और केरोसिन से अलग करते हुए
पीएनजी का कनेक्शन दिलाया, बिजली की आपूर्ति की। आज 15,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट अकेले मुरादाबाद कर रहा है। कारपेट आपका जो है भदोई का दम तोड़ चुका था। लोगों ने कहा साहब इनके पास टेक्नोलॉजी है, इंटरनेशनल मार्केट में भी ये लोग कहीं कंपटीशन में नहीं आ सकते हैं। वो बेचारे सब हैंडलूम, पावरलूम वाले, कारपेट बनाने वाले सारे कारीगर बेरोजगार की तरह घूम रहे थे। आज वहां 6,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हो रहा है। हमने टेक्नोलॉजी भी दी, उनको डिजाइन भी दी, उनको मार्केट भी दी और एक्सपोर्ट सब्सिडी भी दी। आज 6,000 करोड़ का हो रहा है। हमने देखिए एक जाति नहीं देखी, मत और मजहब नहीं देखा, हर एक जनपद की एक एक आइटम को प्रमोट किया। परिणाम क्या है? 1,61,00,000 नौजवानों को हमने सीधे सीधे इसके साथ रोजगार के साथ जोड़ा। 60 लाख उद्यमियों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के माध्यम से सीधे बैंकों के साथ जोड़ा। हमने कहा पैसा अगर यूपी का है तो ये पैसा यूपी का यूपी में क्यों नहीं खर्च होगा? यूपी के उद्यमियों को तो 60 लाख लोगों को हमने पैसा दिलाया। परिणाम है सीडी रेशियो बेहतर हुआ और इतने लोगों को कार्य मिला। आज सीएमआई ही जब अपना रिपोर्ट, ईआई अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है तो जो 17 के पहले यूपी का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट 19% से अधिक था, आज वह घट करके 3% के पास आ चुका है। योगी जी, ये यूपी की उपलब्धि है और इसीलिए मैं कह रहा हूं इसका लाभ यूपी के हर तबके के होने जा रहा है, हर तबके को होने जा रहा है। और खासतौर पर यूपी का युवा आने वाले समय में नौकरी के लिए उसे दुनिया के अंदर नहीं भागना पड़ेगा, अपने घर अपने गांव में उसे काम मिलेगा। ये तो हम ये लोगों नए को- उत्तर प्रदेश का जो आप खाका यहाँ पर खींच ये रहे हैं, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, ग्रोथ इंजन नए भारत का नए- उत्तर प्रदेश। न्यू लेकिन- इंडियाज ग्रोथ इंजन। जी, दूसरे दल के नेताओं ने जिस तरीके से रामचरितमानस को लेकर विवादित टिप्पणियां की, हमने यहीं यूपी की सड़कों में मानस की प्रतियों को फाड़ते हुए लोगों को देखा। एक सीएम के तौर पर सर आपकी सरकार ने एक्शन लिया, कार्रवाई की, लेकिन महाराज जी एक महंत के तौर पर मैं जानना चाहती हूं कि इस खबर ने आपको कितना प्रभावित किया? आहत हुए आप? देखिए, हमारे यहां कभी भी किसी को भी इस बात के लिए बाध्य नहीं किया गया कि आप हमारी बात को माने ही माने। हमने कभी किसी को बाध्य नहीं किया कि आप मंदिर आए हैं, कभी नहीं। उसकी मर्जी आए, उसकी मर्जी ना आए, वो माने ना माने, ये उसका अपना तरीका हो सकता है, उसका अपना संस्कार हो सकता है। जी, लेकिन मैं इस बात को कह सकता हूं कि जो भी लोग इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, डेवलपमेंट के मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए, अपने वजूद को बचाने के लिए, उनके द्वारा की जा रही एक छटपटाहट मात्र है ये। जी, इसके अलावा कुछ नहीं है ये, इसमें कोई दम नहीं है। और जहां तक कोई भावनाओं के साथ खिलवाड़ करेगा तो सरकार ने तो एक्शन ले ही लिया है। सरकार जब एक्शन ले ही चुकी है तो उसका एहसास भी लोगों को हो गया तो होगा। मानस योगी पर जी- जो आपत्ति है आप उसको क्लियर करना चाहेंगे? देखिए, जहां पे जिस मंच पे हमें करना होगा जी, वहां पे करेंगे भी। मेरी अकूत आस्था है मानस के प्रति, जी, और मानस आज से नहीं, पिछले सैकड़ों वर्षों से भारतीय समाज का एक मार्गदर्शक पवित्र ग्रंथ के रूप में माना जाता रहा है और इसके प्रति संत तुलसीदास जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता रहा है। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो मानस पे प्रश्न उठा रहे हैं। यह वह ग्रंथ है जिसने गुलामी के कालखंड में भारत को एक नई दिशा दी थी। जी, रामलीलाओं के माध्यम से मंच पर हम किसी एक अंश को लेकर के टिप्पणी नहीं कर सकते किसी जी। पे, हमें समग्रता के साथ देखना होगा। जी, आखिर उसी रामचरितमानस में जी, निषाद राज की भी चर्चा है और सबरी की भी चर्चा है। जी। आप उसके महत्व को इससे कैसे नकार सकते हैं? मैंने दरअसल इस मंच पर और ये इसलिए सवाल- हम लोग जी, इस बात को कहते हैं, देखिए, हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं महान संत तुलसीदास जी के प्रति, जिन्होंने इस प्रकार का पवित्र ग्रंथ लोगों के मार्गदर्शन के लिए, उद्धार के लिए जी। मध्यकाल में देश को दिया था। मान योगी जी, जी, मैंने इस ये पर कोई- सवाल बस सर एक सेकंड इसलिए इस मंच पर पूछा क्योंकि अभी तक विपक्ष जो है वो आपको बुलडोजर बाबा कहकर घेरता था और अब ये रामचरितमानस विवाद को लेकर विपक्ष की तरफ से आपको रिलीजियस साइंटिस्ट कह के चुनौती दी जा रही है। इस नहीं, वजह से ये मैं- पूरा मैं- मामला मैंने राजनीतिक कहा ना, बना दिया गया। इस मैं- वजह से मैं ये तो सवाल एक योगी हूं, जी,
और विपक्ष के प्रश्नों का जवाब देने का सबसे अच्छा माध्यम विधानसभा होती है। विधानसभा में इसका जवाब देंगे, बहुत जोरदार तरीके से देंगे। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पौधशाला की शुरुआत की है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने पौधों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।